ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तमृतमीन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर आविर्भाव भूमस्तम निर्देशनम सज्जनम प्रियम वैष्णव सार्वभौमं श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम लोग जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में सुनेंगे, जो जगन्नाथ दास बाबा जी अपने परंपरा के आचार्य हैं। ठीक है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन है? भक्ति सिद्धांत शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी हैं और गौर किशोर दास बाबा जी के गुरु जी हैं। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी आते हैं। उनका तिरुभाव तिथि है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग सुनेंगे कि आखिर जगन्नाथ दास बाबा जी हैं कौन, कितने महान व्यक्तित्व हैं और भगवान की लीलाओं में किस रोल में है, उनके चरित्र के बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का जन्म लगभग 1750 ईस्वी में बंगाल देश के स्थित मैमन सिंह जिले के तंगेल नामक सुदूर ग्राम में हुआ था। तो बंगाल में इनका जन्म हुआ था, मैमन सिंह जिले के तंगेल नामक सुदूर गांव में। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन नवदीप और जगन्नाथपुरी में अपने समय के सबसे उन्नत रसिक भक्त थे। मतलब ये मोस्टली वृंदावन नवदीप और जगन्नाथपुरी में रहकर भगवान का भजन करते थे और ये बहुत ही उन्नत रसिक भक्त थे। मतलब भगवान से इनका रसों में आदान प्रदान था। वे लगभग 150 वर्षों तक जीवित रहे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण के शिष्य थे ये। दो महान आचार्य हुए अपने परंपरा में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण। उनके ये शिष्य थे। वे शुरू से ही वृंदावन में सूर्य कुंड में रहते थे, जहाँ वे भजन किया करते थे। यहाँ वृंदावन में वो सूर्य कुंड के पास रहते और यहीं पर भजन किया करते हैं वो। लेकिन अपनी प्रकट लीलाओं के अंत में वे नवदीप धाम चले गए। जब अप्रकट होने थे उनको, तो नवदीप धाम में चले गए वो। वे सिद्ध बाबा जी पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार प्राप्त थे। पूर्ण रूपेण वो आत्म साक्षात्कार कर चुके थे और आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे वो, पूरे ब्रजमंडल में गौर मंडल में। कई दिनों तक बिना भोजन पानी और नींद के लिए हुए भजन किया करते थे। मतलब कितने दिन तक वो बिना खाए पिए और बिना सोए भजन किया करते थे। इतनी स्टेमिना थी उनमें, आध्यात्मिक शक्ति थी। श्री कृष्ण की लीलाओं में जगन्नाथ दास बाबा जी हमेशा रसिक मंजरी के रूप में सेवा करते थे। राधा कृष्ण की लीलाओं में ये रसिक मंजरी हैं। इस स्वरूप में उनकी सेवा करते हैं, राधा कृष्ण की मंजरियों के रूप में। उनके प्रमुख शिष्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील बिहारी दास बाबा जी, श्री भागवत दास बाबा जी, श्रील रामदास बाबा जी महाराज, श्री नित्यानंद दास बाबा जी, श्री हरे कृष्ण दास बाबा जी, श्री राम हरिदास बाबा जी आदि सम्मिलित हैं। बिहारी दास के पहल पर सूर्य कुंड के निवासियों ने उस स्थान पर सिद्ध बाबा के लिए एक अस्थायी कमरा बना दिया। सूर्य कुंड पर वृंदावन में बाबा के लिए एक अस्थायी कमरा बनाया भक्तों ने। वर्तमान में वृंदावन में के गोपाल बाग में जिन देवों की पूजा की जाती थी, जो सुनार गौरांग के रूप में प्रसिद्ध है, वास्तव में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के पूजनीय विग्रह थे, जो मूल रूप से उन्हें बंगाल के सुनारुई ग्राम से लाए थे। भगवान चैतन्य के 6 सहस्त्र देवता खड़भुज, जिसकी वर्तमान में निधिवन वृंदावन में पूजा की जाती है, एक समय जगन्नाथ दास बाबा जी द्वारा पूजा की जाती थी। अपनी प्रकट लीलाओं के अंत में सिद्ध बाबा बुढ़ापे के कारण झुक गए थे
और अपनी पलकों पलक भी मुश्किल से खोल पाते थे। मतलब 150 से जब साल के हो गए तो उनकी पलकें बंद हो जाती थी, इतना बुढ़ापा आ गया था। 150 साल व्यक्ति कैसे जिएगा। लेकिन बाबा की उम्र 150 साल थी, तो पलकें बंद हो जाती, बड़े मुश्किल से पलकों को खोलना पड़ता। फिर भी अपने शिष्यों की सहायता से वे प्रतिदिन शालिग्राम शिला पर तुलसी के पत्ते चढ़ाते थे। अपनी वृद्धावस्था के कारण वे न तो देख सकते थे न ही चल सकते थे, इसलिए उन्हें अपने शिष्य बिहारी दास द्वारा एक टोकरी में उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता था। इतने वृद्ध हो चले थे कि उनका जो शिष्य था बिहारी दास, वो क्या करता, उनको एक टोकरी में उठाता और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता। फिर भी गंभीर शारीरिक चुनौती के बावजूद वे संकीर्तन सुनकर आनंद में नाच उठते थे। उतने वो एज के होने के बाद भी, 150 साल के होने के बाद भी, कहीं संकीर्तन होता तो नाचने लगते आनंद से। अब हम लोग सुनेंगे जगन्नाथ दास बाबा जी की कुछ उत्कृष्ट लीलाओं के बारे में, कि क्या लीलाएं संपन्न की उन्होंने। बोलते हैं, सिद्ध बाबा की ऐसी अनगणित लीलाएं हैं जिसका वर्णन गौड़ीय खजाने का बंगाल पुस्तक में किया जाना चाहिए गया है। लेकिन इस लेख की इतना विस्तार से है कि उसको ध्यान में रखना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इसका कुछ वर्णन इसमें किया गया है। बोलते हैं, 115 वर्ष की आयु में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने अपने सेवक बिहारी दास को उन्हें नवद्वीप ले जाने का आदेश दिया। जब वो 115 साल के हुए तो अपने शिष्य बिहारी दास को आदेश दिया कि अब हमें नवद्वीप ले चलो तुम। अपने गुरु के निर्देश को अपने हृदय में रखते हुए बिहारी ने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी को एक टोकरी में रखा और उनको अपने सर पर उठा लिया। बाबा जी को उठाते समय उन्हें उनका भारी वजन महसूस होने लगा। बिहारी दास जब सर पे उठाया बाबा को, तो क्या हुआ, उनका भारी वजन होने लगा, भारी वजन उसको महसूस होने लगा। बाबा जी को उठाते समय उन्हें उनका भारी वजन महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही बाबा जी अंदर गए, बिहारी को ऐसा लगा कि वे सिर्फ एक तौलिया उठा रहे हैं। मतलब बाबा जी का भार, ऐसी कृपा हुई कि बाबा जी का भार तौलिया के रूप में हो गया। बाबा जी का भार समझ नहीं आया बिहारी को। पहले जब बैठे तब उसको भारी लग रहे थे, जो उनका सेवक था। यह शायद बाबा जी की रहस्यमय शक्तियों का प्रकटीकरण था। दिन रात यात्रा करने के बाद वृंदावन से 9 दिनों में नौदी पहुंच गए। लगातार चलकर 9 दिनों में नौदीप पहुंच गए बाबा जी को लेकर, उनका जो सेवक था बिहारी। रास्ते में उन्हें भागलपुर के जंगलों को पार करना पड़ा। इन जंगलों से गुजरते समय बिहारी को एक बाघ का सामना करना पड़ा। आसन्न खतरे को भांपते हुए बिहारी पीछे हटने लगा। तभी बाबा जी ने अपनी टोकरी से आवाज लगाई और पूछा कि क्या हुआ था। यह सुनकर उनके रास्ते में एक बाघ खड़ा था। उन्होंने बिहारी को आश्वासन किया कि वे साधारण जीव नहीं है, बल्कि महाप्रभु के सेवक थे। उन्होंने आगे बताया कि वे बाघ एक सुनिश्चित करने की आय के लिए आया था कि बाबा जी और बिहारी जंगल से सुरक्षित निकल सकें। बोल रहे हैं कि बाबा जी ने बोला कि वो जो बाघ था वो महाप्रभु का नित्य पार्षद था। वो ये पता करने आया था कि बाबा जी और बिहारी जो है जंगल से सुरक्षित निकल सके हैं कि नहीं। ये महाप्रभु ने भेजा था, हम लोग की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए। उनकी बात सच साबित हुई। बिहारी ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी, जबकि बाघ जंगल के अंत तक चुपचाप उनका पीछा करता रहा। उस बाघ ने बाबा जी को नहीं छेड़ा और न ही बिहारी को पर आक्रमण किया। वो जंगल के रास्ते उनके पीछे पीछे चुपचाप पीछे पीछे चलता रहा। एक बार वृंदावन में निवास करते हुए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने एक सफाई कर्मी से भोजन के लिए रोटी देने की विनती की थी। सफाई कर्मी महिला को बहुत शर्म महसूस हुआ और उसने सोचा कि ऐसे निम्न कुल में मैं जन्म लेकर मैं ऐसे कैसे श्रेष्ठ इस संत को मैं भोजन कराऊं, ये तो अपराध होगा। फिर भी बाबा जी ने आग्रह करते हुए कहा। अंत में विवश होकर सफाई कर्मी ने उन्हें रोटी दे दी, जिसके बाद बाबा जी ने खूब आनंद पूर्वक खाया। इससे वृंदावन में हलचल मच गई। लोग प्रश्न करने लगे कि ऐसा उन्नत पारलौकिक वैष्णव एक निम्न कुल के व्यक्ति से भोजन क्यों ग्रहण करना चाहेगा। पूछने पर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने बताया कि वृंदावन में आगमन से पूर्व भगवान कृष्ण ने 88,000 संतों को ब्रज के विभिन्न कुलों में जन्म लेने का आदेश दिया था। 88,000 ऋषियों को भगवान कृष्ण ने अलग अलग कुलों में जन्म लेने का आदेश दिया था। अपने जन्म से ही ये संत भगवान के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने के लिए उत्कट अभिलाषा से इस पवित्र धाम में सेवा में लगे हुए हैं। तो वृंदावन में जो है 3 रानियां हैं। पहली है वृंदावन की महारानी श्रीमती राधा रानी। दूसरा है रज रानी।
और तीसरा है मिस्त्रानी। मतलब जो झाड़ूदारी है, जो झाड़ू लगाती है वृंदावन में, वो भी कोई पवित्र महात्मा और संत है वो। कोई ऐसे ऐसे ऑर्डिनरी यहाँ पर झाड़ू व्यक्ति नहीं लगा सकता है। यहाँ पर रज में झाड़ू लगाना अपने आप में बहुत ही पवित्र कार्य है। समझ रहे बात को। तो ये तीन रानियां हैं वृंदावन की, एक तो महारानी श्रीमती राधा रानी, दूसरा है रज रानी तो धूली है, और तीसरा है मिस्र रानी जो सफाई करती है यहाँ पर। वो भी दिव्य धाम की वासी है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है या पुरुष नहीं है जो वृंदावन में झाड़ू लगाते हैं। बता रहे पारलौकिक व्यक्ति एक निम्न कुल के व्यक्ति से भोजन क्यों ग्रहण कर सकता है। सब ब्रजवासियों ने सोचा कि ये बाबा जी सिद्ध महात्मा है और ऐसे बड़े संत एक मिस्त्रानी से भोजन मांग रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। बाबा जी ने बताया कि वृंदावन में आगमन से पूर्व भगवान कृष्ण ने 88,000 संतों को ब्रज के विभिन्न कुलों में जन्म लेने का आदेश दिया था कि आप लोग अलग अलग कुलों में जन्म लेकर और क्या करो, धाम की सेवा करो। अपने जन्म से ही भगवान के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा से इस पवित्र धाम की सेवा में लगे हुए हैं सारे लोग। यह सफाई कर्मी जिससे सिद्ध बाबा ने रोटी ग्रहण की थी, ऐसे ही संतों में से एक थी। वह सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी और निरंतर धाम की सेवा करती थी तथा उसे इस दिव्य धाम में निवास की पवित्र धूलि पर आसानी से पहुंच प्राप्त हो जाती थी। क्या बोलते हैं कि इस निरंतर धाम की सेवा करती थी और उसे इस दिव्य निवास की पवित्र धूलि तक आसानी से पहुंच प्राप्त की हो जाती थी। वह कोई साधारण सफाई कर्मचारी नहीं थी, इसलिए वह पूजा की पात्र थी। बाबा के शब्दों में सभी संदेह दूर हो गया तथा लोगों ने उनकी उच्च स्थिति का एहसास किया। बाबा जी की कितनी उच्च स्थिति है जो हर व्यक्ति के उसके वास्तविक स्वरूप को में देखते हैं। बाबा जी महाराज सभी जीवों के प्रति आदर भाव रखते थे, खास तौर पर धाम में रहने वाले जीवों के प्रति। नवद्वीप में एक कुत्ते के 5 पिल्ले थे। मतलब एक कुत्ता था, उसके 5 बच्चे थे। पिल्ले मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, उसको पिल्ला बुलाया जाता है। जो उनके भजन कुटी के आसपास ही घुमा करते थे। जहाँ बाबा जी भजन करते हैं वहीं पर ये पिल्ले पांचों जो है बच्चे घुमा करते थे। जब सिद्ध बाबा प्रसाद ग्रहण करने बैठते तो ये पिल्ले उनकी थाली में आकर चारों ओर बैठ जाते खाने के लिए। जो उनका नौकर था बिहारी, उसे भगाने की कोशिश करता, लेकिन बाबा जी उसे डांटते और कहते अगर वे पिल्ले भी उनके साथ नहीं खाएंगे तो वो भी नहीं खाएंगे। तब बाबा जी बिहारी को समझाते कि वे धाम के भाग्यशाली पिल्ले हैं जो धाम में जन्म लिए हैं और धाम में रह रहे हैं। तो ये बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है। एक बार श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने अपने सेवक बिहारी दास से श्री चैतन्य चरितमृत का पाठ करने का अनुरोध किया कि चल तू चैतन्य चरितमृत का पाठ करके मुझे सुना। बिहारी दास ने अपनी व्यवस्था व्यक्त की कि मैं तो अनपढ़ हूँ। तब बाबा जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे केवल श्लोकों को देखे और उसका पाठ करना शुरू करें। कुछ ही समय में बिहारी वास्तव में अक्षरों को पहचानने में सक्षम हो गया और जल्दी ही भगवान चैतन्य की मनमोहक लीलाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। ये श्री गुरु और गौरांग की कृपा प्राप्त करने वाले के लिए कुछ भी संभव नहीं है। इस तरह से बिहारी दास ने क्या किया, अपने गुरु श्री जगन्नाथ दास बाबा जी को श्री चैतन्य चरितमृत का पाठ करके सुनाया। बाबा जी एक बार बरसाने में निवास कर रहे थे तो क्या घटना हुई कि एक बार बरसाना में भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों के पास खाने के लिए अनाज न था। उस समय भगवान का एक अनन्य भक्त सोचने लगा कि इस परिस्थिति में मधुकरी कैसे की जाए। इसलिए उसने बरसाना छोड़ने का फैसला किया। लेकिन बरसाना छोड़ने से बेहतर है कि आज अपनी जान दे दी जाए। यह भक्त अभी भी यही सोच रहा था कि अचानक एक छोटी सी बालिका उनकी कुटिया में आई। उस बच्ची ने इस भक्त को से बरसाना छोड़ने का कारण पूछा कि आप बरसाना क्यों छोड़ना चाहते हो। तो उसने अपनी समस्या उस लड़की से के सामने रखी। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, बस मैं बनखंडी सेठ की बेटी हूँ। तुम अभी मेरे घर चलो, रसोई की सेल्फ पर तुम्हारे लिए कुछ रोटियां रखी हूँ, अब जाओ और उन्हें ले लो। यह कहकर लड़की वहां से चली गई। यह भक्त अब थोड़ा उलझन में था, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने ऐसा कहा वो उनके घर चला गया। वो वहां जाकर भीख मांगने लगा। बनखंडी सेठ जब बाहर आया तो उस भक्त ने कहा कि सेठ जी, आपकी बेटी ने मुझे बताया है कि रसोई की अलमारी में कुछ रोटियां रखी हैं। क्या आप मुझे वो भिक्षा दे सकते हैं। इस भक्त की बात सुनकर बनखंडी सेठ को कुछ समझ में नहीं आया। वह रसोई में गया और देखा तो हैरान रह गया। वहां वाकई में अलमारी में बहुत सारी रोटियां रखी हुई थी। सेठ ने वे रोटियां लाकर
उस भक्त को दे दी और साथ ही उसे बताया कि उसकी बेटी कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि विवाहिता है और बरसाने में रहती भी नहीं है। यह सुनकर भक्त समझ गया कि वह छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। फिर यह घटना पूरे बरसाना में आग की तरह फैल गई। वहां रहने वाले सभी साधु संत सेठ मनखंडी के घर में भिक्षा मांगने आने लगे और आज भी उनके वंशज का परिवार बरसाना का सबसे समृद्ध और संपन्न परिवार है। तो यह कौन भक्त था जिसके लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी ने प्रसाद की व्यवस्था की थी? वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य शिरोमणि श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे। स्वयं श्रीमती राधा रानी इनको रोटी खिलाती हैं बरसाने में, जब ये बरसाने में निवास करते थे तो। बोलते हैं, कहा जाता कि अपने समय के सबसे रसिक वैष्णव में से एक थे। हरि राम में उनकी रुचि इस बात से पता चलती है कि वे 3 दिन और 3 रात तक बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए हरि नाम जप करते थे। इसके अलावा वो हर दिन 1108 दंडवत प्रणाम भी करते थे। 1108 दंडवत प्रणाम रोज किया करते थे। किला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज चतुर्मास के नियमों का बहुत ही दृढ़ता से पालन करते थे। पहले महीने में दिन में केवल एक बार 4 केले खाते थे। दूसरे महीने में केवल कुछ अमरूद खाते थे। तीसरे महीने में केवल एक बार छाछ लेते थे और आखिरी महीने में दिन में एक बार उबले हुए केले के फूल खाते, वह भी बिना नमक के। इस तरह से 4 महीने उपवास रखते वो। पहले महीने 4 केले एक दिन में खाते। दूसरे महीने एक बार अमरूद खाते। तीसरे महीने एक बार बस छाछ पीते। और लास्ट के कार्तिक महीने में केले के फूल खाते, वो भी बिना नमक के। आगे जगन्नाथ दास बाबा जी ने बहुत सारे चमत्कारी लीला प्रदर्शित की, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपनी भक्ति के कारण दूर दूर तक जाने जाते थे। अब हुआ यह कि श्री नाथ राय नामक एक बड़ा व्यापारी उनके दरवाजे पर आया। उसने किसी अलौकिक चीज के बारे में पूछा। बाबा जी ने महाराज चमत्कार दिखाने की जिद करने लगे। उन्होंने बाबा जी से बाबा जी महाराज से चमत्कार दिखाने की जिद करने लगा। उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा चमत्कार नहीं है। लेकिन व्यापारी फिर भी जिद पर अड़ा रहा। अचानक बाबा जी महाराज ने पास में पड़ी एक छड़ी उठाई, उसे जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। जब श्रीनाथ राय ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वृंदावन में राधा कुंड के पास श्री लोकनाथ गोस्वामी की समाधि पर एक बकरा आकर तुलसी के पौधे खा रहा है। जहाँ मैं भजन करता था, वहां पर एक बकरा आकर हमारी तुलसी के पौधे को खा रहा है। वो नवद्वीप में बैठे थे, बंगाल में। और वहां से क्या देख रहे हैं कि राधा कुंड जो वृंदावन में है, वहां पर लोकनाथ की महाराज की गोस्वामी की जो समाधि है, वहां पर एक बकरा आकर तुलसी के वृक्ष को खा रहा है। वे उस बकरे को वहां से भगाने के लिए छड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। वहां छड़ी पटक रहे थे, यहाँ बकरा भाग गया। ऐसी दिव्य शक्ति थी बाबा जी में। श्रीनाथ राय को विश्वास नहीं हो रहा था कि नवद्वीप में रहने वाले बाबा जी कैसे श्री लोकनाथ गोस्वामी की समाधि पर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि बैठे नवद्वीप धाम में और यहाँ वृंदावन में क्या हो रहा है समाधि मंदिर पर, लोकनाथ गोस्वामी की समाधि पर, उनको कैसे जानकारी हो सकती है इसकी। उन्होंने आश्वासन के लिए वृंदावन में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार को तार भेजा। उस व्यक्ति ने पुष्टि की कि एक बड़ा जंगली बकरा श्री लोकनाथ गोस्वामी की समाधि पर आया था और तुलसी के पौधे को उखाड़ रहा था। लेकिन अचानक एक डंडे की आवाज सुनकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। यह सुनते ही व्यापारी के पैरों के तले जमीन खिसक गई और तुरंत भाग गया। बाबा जी महाराज के पास गए और उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की प्रसिद्धि के कारण बहुत से लोग उन्हें पैसे दान करते थे। एक बार उन्होंने अपने निजी सेवक बिहारी से कहा कि वह एकत्रित पैसे से रसगुल्ले खरीद ले। बाबा जी को बहुत सारे लोग दक्षिणा देते थे। तो जितने भी पैसे इकट्ठे किए तो अपने निजी सेवक से बाबा ने बोला कि आप लोग जाकर तू रसगुल्ला खरीद ले आ। उनके जैसा निस्वार्थ भक्त रसगुल्ले का क्या करता। जब बिहारी रसगुल्ले खरीद कर लाया तो बाबा जी ने उसे ये सारे रसगुल्ले धाम की गायों को खिलाने को कहा। और इस तरह धाम वासियों के प्रति उनका स्नेह अद्भुत था। जितने पैसे इकट्ठे थे, सबका बाबा जी ने रसगुल्ला मंगाया। और रसगुल्ला किसको खिलाया? गायों को। जितनी भी धाम की गायें थी, सबको रसगुल्ला खिलाया। ऐसा ही है एक और लीला में, जब बाबा जी महाराज प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो कुछ कुत्ते भी उनकी थाली में खाने लगे और उनके सेवक ने उन्हें भगाने का प्रयास किया तो बाबा जी क्रोधित हो गए।
बोले ये धाम के कुत्ते हैं, इनको आप भगाना नहीं। तो इस तरह से बाबा जी की बहुत सारी दिव्य लीलाएं हैं। अब आगे की लीलाएं हम लोग सुनेंगे कि नवदीप में बाबा जी ने क्या लीला की। उनकी अपनी शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर से पहली मुलाकात होती है 1880 में श्री वृंदावन धाम की यात्रा के दौरान अपने शाश्वत गुरु श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के संपर्क में आए। कौन? भक्ति विनोद ठाकुर जी। इस दौरान ठाकुर जी ने बाबा जी महाराज से कई मूल्यवान निर्देश प्राप्त किए। बाद में जब सिद्ध बाबा बंगाल के वर्तमान शहर में आए और अपना कीर्तन किया तो भक्ति विनोद ठाकुर को दूसरी बार उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने गुरु की मदद के लिए वर्धमान जिले के अमला जोड़ा गांव में एक छोटा आश्रम भी बनवाया। कटवा वर्धमान जिले की में हमारी परियोजना यात्रा के दौरान गौड़िया खजाने के बंगाल को पता चला। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी ने बरदंगा धाम में निवास करते हुए कई दिनों तक अपना भजन क्रिया किया है। यही बारह डांगा के पवित्र स्थल पर शिला लोचन दास ठाकुर ने अपने गुरु शिला नरहरि सरकार ठाकुर के निर्देश पर एक बार चैतन्य मंगल की रचना की थी। श्री हरि श्री नरहरि सरकार की भजन कुटीर भी बारह डांगा में मौजूद है। तो इस तरह से बारह डांगा में ये जगन्नाथ दास बाबा जी ने कुछ दिनों तक भजन किया वहां पर, और भक्ति विनोद ठाकुर दूसरी बार इनसे वहां पर मिले थे। जब श्री जगन्नाथ दास बाबा जी कलकत्ता आए थे तो वे कलकत्ता में श्री भक्ति विनोद ठाकुर के निवास भक्ति भवन में रुकते थे। बाबा जी ने एक बार भक्ति विनोद ठाकुर को एक गोवर्धन शिला उपहार में दी थी, जिन्होंने भक्ति भवन में उचित परिश्रम के साथ उनकी पूजा किया करते थे। ठाकुर भक्ति विनोद को नवदीप में अपने निवास स्वानंद सुखद कुंज और सुरभि कुंज में बाबा जी महाराज का सहयोग भी मिला था। वर्ष 1890 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने नवदीप में सिद्ध बाबा के भजन कुटी के चारों ओर एक ठोस बरामदे का निर्माण किया, जिससे बाबा जी महाराज को अपने शिष्यों से मिलने और उनके साथ जुड़ने में मदद मिले। यह भजन कुटी श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की पूर्ण समाधि आज तक नवदीप में सुरक्षित है। अब यहाँ पर भगवान चैतन्य के जन्म स्थान का खोज किया इन्होंने कि कहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, उस स्थान का खोज इन्होंने किया। बोलते हैं, एक दिन जब वे नवदीप में एक छत पर बैठकर पवित्र नाम का ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने मायापुर में एक ऊंचे ताड़ के पेड़ को देखा जो असाधारण तेज से उत्सर्जित कर रहा था। बाद में उन्होंने पुरानी पांडुलिपियों, अधिकृत शास्त्रों, पुराने नक्शों की गहन खोज की और क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों के साथ विस्तृत चर्चा की। वे अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस स्थान को उन्होंने दूसरे दिन तेज उत्सर्जित करते देखा है वह वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु का पहले से लुप्त जन्म स्थान है। नवदीप मध्ये मायापुर नाम स्थान यथा जन्मिले गौरचंद्र भगवान। मतलब जो नवदीप धाम के मध्य में मायापुर नामक स्थान है, यहाँ पर ही भगवान गौरचंद्र भगवान जन्म लिए थे, ये उन्होंने बताया। अपने निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने शिक्षा गुरु श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, उस समय 142 वर्ष के थे, से अनुरोध किया कि वे आकर महाप्रभु के प्रकट होने के स्थान की पुष्टि करें। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया, कब? जब वो 142 वर्ष के थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, कि आप आइए और महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए हैं इसकी पुष्टि करिए। अपनी वृद्धावस्था के कारण बाबा जी महाराज देख या चल नहीं सकते थे। उनके सेवक द्वारा एक टोकरी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था और श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी को योगपीठ लाया गया। योगपीठ पर ही महाप्रभु का चैतन्य देव का प्राकट्य हुआ था, जो आज योगपीठ के नाम से जाना जाता है। तो वे अपनी टोकरी से उछल पड़े, हवा में ऊंची छलांग लगाई और गौरांग प्रेम के आनंद में नाचने लगे। जब वो उस स्थान पर आए जहां चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था तो 142 वर्ष के थे। वो टोकरी से उछलकर बाहर आ गए, उछल नहीं सकते थे, देखते नहीं थे। लेकिन जब उस स्थान पर पहुंचे तो उस स्थान के पावर के कारण उनमें वो अद्भुत चेतना आ गई, अद्भुत शक्ति आ गई, और क्या हुआ, टोकरी से नीचे उछल गए और हवा में ऊंची छलांग लगाई और गौरांग प्रेम के कारण आनंद में नाचने लगे, जिससे ठाकुर के निष्कर्षों की पुष्टि हो गई। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने खुशी के में गान किया कि यही तो निमाई जन्म स्थान, यह निमाई पंडित का जन्म स्थान है, यहीं पर गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए थे। इस तरह से उन्होंने भगवान गौरांग महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए थे उस स्थान की खोज की।
बोलते हैं इसके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने वर्ष 1893 ईस्वी में इस प्राचीन योग पीठ स्थल की पुनः स्थापना की तथा उपयुक्त मंदिरों का निर्माण किया जो परमपिता परमेश्वर के शाश्वत निवास को सुशोभित करता है। बंगाल के गौड़ीय कोश में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन और लीलाओं को एक अलग लेख में शामिल किया है जिसका शीर्षक स्वानंद सुखद कुंज और सुरभि कुंज। नवद्वीप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का स्मरण। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वैष्णव सार्वभौम, वैष्णव के सेनापति के रूप में संदर्भित किया है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनको, बाबा जी महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वैष्णव सार्वभौम की उपाधि से संबोधित किया था। और इनका प्रणाम मंत्र है गौर आविर्भाव भूमस्तम निर्दिष्टाम सज्जनम प्रियम वैष्णव सार्वभौमम श्री जगन्नाथ या जगन्नाथायते नमः। मैं जगन्नाथ दास बाबा जी को सादर नमस्कार करता हूँ जिनका संपूर्ण वैष्णव समुदाय सम्मान करता है तथा जिन्होंने उस स्थान की खोज की जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो ये प्रणाम मंत्र है गौर आविर्भाव भूमस्तम निर्दिष्टाम सज्जनम प्रियम वैष्णव सार्वभौमम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको वैष्णव सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया था। अब बाबा की भजन कुटी कहाँ है और जगन्नाथ दास बाबा जी की समाधि कहाँ है इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं कोल द्वीप नवद्वीप में 9 द्वीपों में से एक है। अपने भजन कुटीर में 32 वर्षों तक लगातार सेवा करने के बाद श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने फाल्गुन महीने के 1897 ईस्वी में अपनी सांसारिक लीला समाप्त कर दी। तो फाल्गुन महीने में बाबा जी फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में अमावस्या तिथि को बाबा जी अपनी सांसारिक लीला समाप्त कर दिया। उनकी भजन कुटी के अवशेष और उनके पूर्ण शरीर समाधि आज भी कोल द्वीप में सुरक्षित संरक्षित है। हम अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों की पूजा करते हैं जिनकी आयतकी की कृपा ने हम अयोग्य मूर्ख को इस द्वीप नवद्वीप में निवास में प्रवेश करने और सेवा करने की शक्ति दी। हम इस पवित्र भूमि की शरण लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इनकी महिमा हमारे हृदय में हमेशा अंकित रहे। बंगाल के गौड़ीय कोष में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी कृष्ण चेतना में आगे बढ़ें और अपनी ईमानदार और सच्चे प्रयासों से श्री गुरु और वैष्णव की सेवा करने में सक्षम हो सकें। हम उनके आशीर्वाद और करुणा की कामना करते हैं ताकि हम सर्वोच्च भगवान और उनके प्रिय सहयोगियों की लीलाओं का वर्णन करने और उनकी लीला स्थलों को प्रकट करने के लिए इस विनम्र सेवा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली और अपने अस्तित्व को सार्थक मानेंगे यदि हम भगवान गौर हरि और हमारे प्रिय आध्यात्मिक गुरु हमारे प्रयास से प्रसन्न हो जाएं। इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रेयर करते हैं कि जगन्नाथ दास बाबा जी हमारे शिक्षा गुरु हैं। उनकी कृपा से ही हम महाप्रभु चैतन्य देव गौर हरि को हम प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरह से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का कोलदीप जो नवदीप धाम में, नवदीप में एक धाम है कोला द्वीप, उसमें इनकी समाधि है। भक्त लोग परिक्रमा में जाते हैं और उस समाधि को प्रणाम करते हैं। इस तरह से बाबा जी की ये दिव्य लीलाएं थी, ठीक है ना। अब आगे जो है तो कल इनका तिरुभाव तिथि है। फाल्गुन शुक्ल फाल्गुन कृष्ण अमावस्या तिथि को बाबा जी महाराज नित्य लीला में प्रवेश कर गए। और इनकी समाधि हमने बताया कि जो है नवदीप धाम में, 9 द्वीप में एक कोला द्वीप है, उस कोल द्वीप में इनकी समाधि है। तो बाबा जी महाराज पहले वृंदावन में भजन किए, फिर नवदीप धाम में भजन किए इन्होंने। और इस तरह से